जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, हमें जागने की जरूरत है। हमें ये जानने की जरूरत है कि अगर जिंदगी में हमें कुछ भी हासिल करना है तो हमें कभी भी हार नहीं खानी है। हमें ये जानने की जरूरत है कि जिंदगी में अगर एक कदम भी आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें बहुत ज्यादा आत्मविश्वास की जरूरत होती है। आज हम एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं जिसके अंदर हम यूथ्स के अंदर किस तरह से उनकी पूरी होलसम डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्हें एक ऐसी ग्रोथ की ओर आगे बढ़ाएं जिससे उनकी सफलता निश्चित होगी। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अवधेश शर्मा जी। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू डॉक्टर साहब, हमारी आज की सीरीज शुरू हो रही है यूथ्स के बारे में, एक ऐसी ऊर्जा के बारे में जिसके अंदर में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी से भरपूर होते हैं वो। लेकिन आज अगर हम बात कर रहे हैं यूथ्स की, जो आज हम देखें तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूथ की ही है, उनकी जो ऊर्जा है उसे सही डायरेक्शन में कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसके बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। देखिए, जिस प्रकार का मैं काम करता हूँ मनोचिकित्सक होने के कारण, तो उसमें समाज में जो हो रहा है वो आपको अपने क्लिनिक में भी देखने को मिलता है। हालांकि जो हम क्लिनिक्स में देखते हैं एज अ डॉक्टर या एज अ साइकेट्रिस्ट, वो जब बातें एक्सट्रीम में चली जाती हैं, लेकिन उससे पहले भी कुछ समय तक या कुछ लोगों में बहुत समय तक उनके मन के अंदर अंतर्द्वंद चल रहे होते हैं। 40% लोग, जैसा आपने कहा, वो आज भारत में यूथ हैं, और साथ ही साथ बच्चों का एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो आने वाले समय में यूथ बनने वाला है। करेक्ट। तो 18 से ज़्यादा की उम्र के और 40 से कम की उम्र के वो हैं जिन्हें कि हम आमतौर पे युवा या यूथ कहते हैं। और वो अगर आप देखा जाए तो ज़िंदगी के सबसे इम्पोर्टेंट पड़ावों से गुजरते हैं। बिल्कुल। पढ़ाई ख़त्म कर रहे होते हैं, काम की शुरुआत होने की बात होती है, जीवन में क्या डायरेक्शन होनी है उसकी बात होती है। किसी अगर जीवन साथी को ढूंढते हैं तो उस जीवन साथी में क्या गुण होने चाहिए, उनमें क्या गुण होने चाहिए कि उस जीवन के साथी के साथ तालमेल करके वो चल सके। बिल्कुल। दूसरों के साथ इससे पहले तो घर के अंदर थे, माँ बाप के साथ एक शेल्टर्ड सा एटमॉस्फेयर था, लेकिन अब बाहर जाके दूसरों के साथ समावेश करके किस प्रकार से अपनी बात को भी रख सके, दूसरों की बात को सुन भी सके, और कैसे काम को पूरी की पूरी जिम्मेवारी के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ा सके, ये टास्क्स होते हैं। और अगर हम लेटर यूथ की बात करें तो परिवार भी बस गया, फिर बच्चों की बात होती है। बिल्कुल। बड़ों के साथ संबंध बनाने की बात होती है, अपने परिवार को चलाने की बात होती है। और अगर एंड ऑफ यूथ की भी बात करें 35 से 40 वर्ष की, तो आज के समय में वो लोग बड़े लीडर्स के रूप में उभर के आ रहे हैं। बिल्कुल। खासतौर पे आज के समय में जब माहौल है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना काम शुरू करें, मैन्युफैक्चरिंग में जाएं या कुछ स्किल्स सीखें और समाज का एक सशक्त हिस्सा बने, सिर्फ जो बनी बनाई पुरानी जॉब्स हैं उनके साथ ना चले। लेकिन उसके लिए 3-4 चैलेंजेस आते हैं। करेक्ट। जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आज के समय में। हर व्यक्ति को जानना, जैसे आपने कहा, समझना, और फिर उसके बाद काम करना लगातार। और ये काम सिर्फ बाहरी स्किल्स में नहीं है। कई बार हम ये सोचते हैं कि हमने एक कोर्स कर लिया, अब दूसरा कोर्स कर ले, तीसरा कोर्स कर ले। वो शायद आपको एक काम की शुरुआत करवा सकता है, लेकिन उसको आप कितना अच्छा करते हैं
कितना अच्छा सस्टेन करते हैं, उससे दूसरों को फायदा होता है और आप अपने मन के अंदर खुश होते हैं या नहीं, करेक्ट। ये डिसाइड करता है कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल आया मेरे मन में। कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा होता है, मेरा कॉलेज लाइफ भी बहुत अच्छा बीता, आफ्टर दैट हमने एक स्ट्रीम की तरफ आगे भी बढ़े, लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि लोग बहुत ज़्यादा एक सस्टेन नहीं कर पाते, एक कोई भी तरीके का करियर हो या फिर वो क्रिएटिव फील्ड हो या फिर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड हो, कोई भी तरह की फील्ड हो, लेकिन किसी चीज़ को हासिल करने के बाद में उसे सस्टेन करने की भी एक क्वालिटी होती है जो आजकल के यूथ्स में ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट चेंज ऑफ जॉब्स होते हैं। आजकल ये देखा गया है। आज अगर मैं अपने पेरेंट्स की बात करूँ, अपने डैड की बात करूँ, उन्होंने एक ही जगह पे 10 साल काम किया और वही जगह पे रह कर के जहाँ पे वो 500 रुपए कमाते थे, वहाँ पे उन्होंने 5000 तक कमाया और फिर आगे बढ़े ज़िंदगी में। तो वो जो सस्टेनेबिलिटी थी वो कहाँ चली गई है? वो कहाँ खो गई है जो आजकल यंगस्टर्स में नज़र नहीं आ रही? एक पब्लिशर मित्र ने मुझे एक जीवन की सच्चाई बताई कि लोगों की पढ़ने की हैबिट जो है ना, जी, वो बहुत कम हो गई है। ओके। किताबें नहीं बिकती उस रूप में, क्योंकि लोगों की ज़्यादा देर तक कंसंट्रेशन को सस्टेन करने की आदत, जो कि चाहिए किताब पढ़ने के लिए, वो कम होती जा रही है। ऑनेस्टली आई एम वन ऑफ दैट। बट दैट इज़ द कितने ट्रूथ। बुक्स है मेरे पास, पूरी लाइब्रेरी भरी पड़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं बोलते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर रियलिटी तो यही है कि एक भी बुक मैंने ख़त्म नहीं किया है। एक बुक ख़त्म होती है, आधी होने लगती है, तब मुझे दूसरे बुक पे इंटरेस्ट आ जाता है, फिर मैं उसमें शुरू कर देती हूँ। एक बुक पूरी तरह से कंप्लीट हुई ही नहीं है। देखिए, वहाँ पे कुछ हद तक टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में फास्ट चेंजिंग, चाहे आपका कंप्यूटर हो, 1 साल के बाद उसका नया मॉडल आता है और उस नए मॉडल में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं होते हैं, लेकिन वो थोड़े से बदलाव के साथ लुभाते हैं कि आप इस चीज़ को अपग्रेड कर दो, उसको एक बहुत अलग रूप से पेश किया जाता है। साथ ही साथ जितने तरह की टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, आमतौर पे टेक्नोलॉजी से जो मैसेजेस आते हैं, शॉर्ट होते हैं। करेक्ट। पहले जो मैसेजेस भेजे जाते ना, पूरे सेंटेंसेस होते थे और वो सेंटेंसेस छोटे होने लगे, कॉमास खत्म होने लगे, फुल स्टॉप खत्म होने लगे, फिर पूरा वर्ड खत्म होके सिर्फ 1 या 2 वर्ड का स्पेलिंग होने लगा और वो भी अब ट्रांसक्रिप्शन उसकी इतनी छोटी हो जाती है कि सिर्फ भाव पहुंचाना है। लेकिन उसकी वजह से हम जो देख रहे हैं, प्लस हम जो और चीज़ों देख रहे हैं कि लोगों की एक तरह से सस्टेन करने की एबिलिटी किसी भी एक चीज़ पर, अटेंशन जिसको कहते हैं, पहला फोकस होता है किसी चीज़ पे अटेंशन, फिर उसके बाद हम उसको सस्टेन करते हैं तो कंसंट्रेशन, फिर उसके बाद पूरी तरह से उसको समझते हैं, ग्रैस्प करते हैं तो वो फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी और फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी को बार-बार रिपीट करते हैं तो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। लेकिन हम वो अटेंशन तक ही नहीं पहुंच पाते, क्योंकि थोड़ी देर के लिए अटेंशन हुई, एक और चीज़ आई जिसने उस अटेंशन को हटा के अपनी तरफ खींच लिया। यूथ के लिए आज के समय में इतनी कई तरह की लुभावनी चीज़ें हैं कि ज़्यादा देर के लिए जब वो एक दिन के लिए अटेंशन नहीं कर पाते, तो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे आपने लाइफ लॉन्ग कहा अपने फादर के बारे में या एक जनरेशन के बारे में, वो सस्टेन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और उसी लिए ज़रूरी ये हो जाता है कि वो पहले तो ये देखें कि वो चाहते क्या हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो चाहना होती है वो पूरी नहीं हो सकती। करेक्ट। आपको एक ही साल के अंदर एक खास पोजीशन भी चाहिए, उतना पैसा भी चाहिए, उस तरह का काम चाहिए जो सिर्फ आप करना चाहते हैं और कोई आपको कुछ कहे भी ना, वगैरह वगैरह। तो उसकी एवज में आपको भी तो बहुत कुछ डिलीवर करना पड़ेगा ना। करेक्ट। उस चीज़ को इंसान नहीं देखते। आज के समय में अगर एक कॉलेज से लोग निकले, कुछ किसी चीज़ में चले गए, कुछ किसी चीज़ में चले गए, ये तो याद रहता है कि उसको 1 साल का इतने लाख का पैकेज मिल रहा है, लेकिन उसके लिए उसको मेहनत कितनी करनी पड़ रही है, ट्रू। उसके लिए उसने किस तरह की पढ़ाई की है, उसके लिए क्या सैक्रिफाइसेस उसने किए हैं, वो नहीं देखा जाता। और उस कारण से कंपैरिजंस, उस कारण से जेलसीज, उस कारण से मनमुटाव, उस कारण से एक दूसरे को नीचे खींचना, वो सब चीज़ें होनी शुरू हो जाती हैं और आपका माइंड जो है
इन चीज़ों की तरफ ज़्यादा जाना शुरू हो जाता है, बनिस्बत इसके कि आपका जीवन में अपना क्या ध्येय है, करेक्ट। क्या लक्ष्य है, किस कारण से आपने किसी चीज़ को शुरू किया और उसको आप किस प्रकार से अपनी प्रतिभाओं के साथ, अपने जो गुण हैं उनके साथ, आपकी जो स्किल्स हैं, जी। उन सबको लेकर अगर आगे चलते हैं तो खुद से भी अंदर अच्छा महसूस करेंगे, पर डॉक्टर सस्टेन भी कर पाएँगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, पर यहाँ पर यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है कि कंपटीशन आज अगर हम देखें, एक ज़माना था कि 90s में आना बहुत बड़ी बात थी, परसेंटेज। आज अगर देखें तो 98-99% आ रहे हैं लोगों के। इस लेवल तक एक तो कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो उन बच्चों के बारे में क्या किया जाए? उन यंगस्टर्स के बारे में क्या किया जाए जो 50s और 60s में अभी भी हैं? उनकी लाइफ का तो कोई करियर बिल्कुल भी निश्चित है ही नहीं। तो उन बच्चों के बारे में आपकी क्या राय है? क्योंकि उनके लिए एक डायरेक्शन तय करना ही मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, जीवन में बहुत चीज़ें हैं और ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके इतने परसेंट मार्क आए या इस तरह की जॉब हुई या ये पे पैकेज हुआ या ये पर्क्स हुए, तभी आप जीवन में खुश रह पाएँगे। अच्छा। एक्चुअली कई आंकड़े ये भी बताते हैं कि अगर आप बहुत टॉप पे हो, हुँ। तो उसको सस्टेन करने में जो ताकत आपकी लगती है, उसकी वजह से आपकी खुशी भाग जाती है। सो ट्रू। अगर आप कहीं शुरू होते हैं और उस काम को करने में मज़ा आ रहा है और आप धीरे-धीरे उसमें ग्रो करते हैं और आपको महसूस होता है कि आप ग्रो कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप सस्टेन भी कर पाते हैं। ट्रू। जो आपने 50% और 60% की बात की, देखिए करियर्स कई हैं। अगर कोई व्यक्ति हाईली स्किल्ड टॉप आईटी कंपनी में काम नहीं कर रहा, तो अगर उस कंपनी में भी कर रहा है, तो उस कंपनी में सिर्फ एक चीफ एग्जीक्यूटिव तो है नहीं ना, उसके नीचे भी और बहुत लोग हैं। ट्रू। हो सकता है कि किसी ने अच्छी टाइपिंग सीख ली हो, शॉर्ट हैंड सीख ली हो, किसी व्यक्ति ने एक और तरह की स्किल सीख ली हो, जिसकी वजह से जो ऑफिस के काम है वो कर सकता है, उसके लिए 60% से ज़्यादा की उसको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। टॉप मोस्ट कॉलेजेस में जाकर और फिर उसके टॉप मोस्ट रहकर और फिर एक टॉप की जॉब कैंपस प्लेसमेंट से ढूंढना, वो 1 इन थाउजेंड्स होती है। ट्रू। बाकी जो लोग हैं वो भी अपने जीवन को सस्टेन कर सकते हैं। और एक्चुअली अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसके के लिए आपको लगता है कि मेरी क्षमता है हुँ। और जिसे आप बखूबी कर रहे हैं और जिसमें एंड ऑफ द डे आपको महसूस होता है कि आपने वो काम अच्छा किया और दूसरे भी उस चीज़ को सराहते हैं, तो उससे आपकी खुशी होने के चांस और उस काम को अच्छा करते रहने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको रोज़ लगता है कि मैं कल ये कर पाऊँगा कि नहीं, और उसमें चांसेस ऑफ एरर बहुत कम है, उसमें दूसरों से आपको कोई भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलती है, तो चाहे आपके पे पैकेजेस बहुत अच्छे हों, आप उसे सस्टेन नहीं कर पाएँगे। डॉक्टर साहब, अगर हम यूथ्स की बात करें, मेरे हिसाब से उनके ऊपर प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होता है ज़िंदगी का। क्योंकि जैसे आपने शुरुआत में कहा कि कितने सारे चैलेंजेस को वो एक साथ फेस करके अपनी ज़िंदगी को एक नया दिशा दे रहे होते हैं। उन प्रेशर्स के साथ में डील करने के लिए क्या पॉजिटिव अप्रोच बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जीवन में एक ही अप्रोच हो सकती है, पॉजिटिव। ओके, दैट्स एन अमेजिंग आंसर। नो, बट दैट्स द ट्रूथ। या देखिए, अगर आप ये सोचें कि क्या-क्या गलत हो सकता है, जी। तो मैं यहाँ से उठूँ शायद फिसल जाऊँ। फिसल जाऊँ तो मेरी रीढ़ की हड्डी में चोट लग सकती है। जी। मैं अगले 4 से 6 हफ्ते के लिए बेड पे हो सकता हूँ। करेक्ट। तो जितनी भी आगे की चीज़ें प्लान की थी, हो सकता है कुछ भी ना हो। करेक्ट। हम रोड के ऊपर जा रहे हैं, जल्दी से क्रॉस किया, हो सकता है कोई गाड़ी आ जाए। ट्रू। हमने एक जगह के ऊपर इन्वेस्ट किया, हो सकता है वो प्रोजेक्ट डूब जाए। करेक्ट। मेरी किसी से रिलेशनशिप हुई, शायद उन्हें मैं पसंद ना हूँ, 1 महीने बाद वो मुझे छोड़ दें। ट्रू। पॉसिबिलिटीज़ अथाह हैं। बिल्कुल। लेकिन हम आमतौर पे जब भी किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो जो बेस्ट प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी है, हम उसके हिसाब से चलते हैं।
यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगी आपको। जो मैंने अपने एल्डर्स से सीखा है, वो हमेशा ऐसे कहते हैं, या मैंने आस-पास जो बड़े हैं, उनके अंदर में ये देखी है ये बात ख़ास करके, कि हम पहले ही क्या-क्या गलत हो सकता है, वो पहले से ही सोच के बैठें और फिर उस चीज़ के बारे में प्लान करें, ताकि हम वो जो नहीं होना चाहिए, उसकी ओर आगे ना बढ़ जाएँ। तो ये थॉट पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा था कि सारी रॉन्ग पॉसिबिलिटीज़ को हम पहले ही देख लें, और ताकि आगे आप प्रिपेयर्ड रहेंगे हर कॉन्सिक्वेंसेस के लिए। लेकिन आप तो कहना चाह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव अप्रोच के साथ में शुरुआत करनी चाहिए। तो इन दोनों में से थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न है, जो हमारे यूथ्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़्ड है कि व्हिच इज़ द राइट पाथ? दोनों ठीक है। ओके। क्या-क्या गलत हो सकता है? जी। कुछ बातें तो हम सोच सकते हैं, लेकिन कुछ बातें हम प्लान नहीं भी कर सकते। करेक्ट। लेकिन उनके होने के बावजूद मैं क्या-क्या कर सकता हूँ? कुछ चीज़ों के बारे में प्लान कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन करने के बाद क्या मैं उसी में अटक जाता हूँ? कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये हो सकता है, तो इसका क्या करना है? ऑलराइट, आपने एक बार सोचा, प्लान किया, उसके बाद छोड़ दिया। फिर दूसरी ये पॉसिबिलिटी क्या-क्या ऐसा भी हो सकता है, देख लिया, एंड अल्टीमेटली ये देखा आपने कि जो चांसेस है चीज़ें खराब होने के, थोड़े बहुत हैं, लेकिन अच्छी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। ज़्यादा है। और अगर अच्छा होता है, तो इस चीज़ में जो चीज़ मैं सीख रहा हूँ, देखिए, प्रॉफ़िट के ऊपर ही हम सब लोग अटकते जा रहे हैं बिल्कुल। कि इसमें से क्या पाया, लेकिन जो सीखा, वही सबसे बड़ा पाया। वाओ! क्योंकि ज़िंदगी जो है, एक दिन की नहीं है। अगर आपने आज कोई चीज़ सीखी, ख़ास तौर पे जीवन के बारे में, तो आपको वो पूरी ज़िंदगी काम आएगी, और वो किसी भी एजुकेशन, चाहे जितना पैसा आपने खर्चा, वो उसको रिप्लेस नहीं कर सकती। ट्रू। चलिए, आपने सोच भी लिया कि ये चीज़ें खराब हो सकती हैं, एक बार सोचा, उसके बाद सोच के आपने साइड में कर दिया। अब अगर आप वहीं पे फँसे रहे और एक भी चीज़ आउट ऑफ द वे आपको लगती है, और आप हर बार ये सोचो, अरे ये तो नहीं गलत हो गया, ये तो नहीं ऐसा हो जाएगा, तो आप एक्चुअली उस चीज़ में बाधा बन रहे हैं। अच्छा। तो वहाँ पे ज़रूरी ये हो जाता है कि जो चीज़ मैं बेस्ट कर सकता हूँ, मैं अपने हिसाब से बेस्ट करता हूँ। ओके। बाकी कहीं नहीं लिखा कि ये चीज़ कैसी होनी चाहिए। True, there is no right way of doing There is things. no script in life. Absolutely, It absolutely. is an ongoing process. True. तो उसमें जिस प्रकार से चल रहा है, अगर उसमें थोड़ी सी कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, थोड़ा सा कुछ चीज़ ठीक करने की ज़रूरत है, मैं साथ ही साथ उसको ठीक करता जाऊँ, अपने मूल्यों को साथ में रख कर, अच्छा। अपनी दिशा को साथ में रख के, उसमें ना मैं भटक जाऊँ। अपने मन के अंतःकरण में टटोलता रहूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, वो मेरे लिए और दूसरों के लिए सही है। एक्चुअली वो जो एक प्रोसेस है आंकलन का, अपने मूल्यों का और दूसरों की मदद कर पाने का, वो आंकलन करना हमने एक तरह से बंद कर दिया, सिखाया नहीं आंकलन जाता। मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? आंकलन का मतलब है कि मैंने ये नोटिस करने की कोशिश की कि मेरे आज किसी भी प्रकार के काम करने से क्या मुझे एंड में खुशी मिलेगी? अच्छा। क्या मैं जिस प्रकार का जीवन जीना चाहता हूँ, एनालिसिस। एनालिसिस, ओके। और क्या उस जीवन को जीने में मुझे वही डायरेक्शन में जा रहा हूँ या बिल्कुल अलग है? जी। देखिए, अगर आप एक ही जगह से शुरू हो, 4 कदम यहाँ लें, फिर वापस आए, 4 इधर लें, फिर 4 इधर लें, फिर 4 पीछे लें, वहीं के वहीं है। तो आप वहीं के वहीं हैं ना। A lot of people are doing that nowadays. ओके। जो आपने बात की कि लोग बहुत जल्दी चीजें बदलना चाहते हैं, एग्जैक्टली। क्योंकि जॉब आज ये चेंज चीज तो अच्छी यूँ हो लगी। जाता है, थोड़ा सा भी पे पैकेज में अगर डिफरेंस नजर आता है, तो हम पुराने जॉब को छोड़ करके दूसरे जॉब की आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए तो वो ग्रोथ है। वही अगर मैं पुराने लोगों की बात करूँ, तो उनके अंदर में ये था कि नहीं, मैं इधर अपनी पूरे 100% दूँगा, फिर धीरे-धीरे यहीं पे मैं अपने आप को ग्रो करूँगा। ये जो आप कह रहे हैं कि आंकलन करने की ज़रूरत है, ये ज़रूर करने की ज़रूरत है, जो मुझे लगता है ख़ास करके यूथ को एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है कि कहाँ गलत हो रहा है, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं गलत कर रहा हूँ, जिसके बारे में आप अभी चर्चा कर रहे हैं। जी, साथ ही साथ आपने जो पे पैकेज की बात की, देखिए, हम सबकी ज़रूरतें हैं, और वो ज़रूरतें बेसिक जो हैं, ख़ास तौर पे वो पूरी होनी भी चाहिए। लेकिन मैंने
जीवन में भी और क्लिनिक में भी 5,000 रुपये पर मंथ और 5 लाख रुपए पर मंथ वाले लोगों के पे पैकेजेस को देखा, और कोई गारंटी नहीं है कि 5 लाख वाला ज़्यादा खुश है, क्योंकि अगर उसे लग रहा है कि साथ वाले को 6 लाख मिल रहा है तो उसकी खुशी कम हो जाती है। और अगर यही प्रोसेस चलता रहे, जो कि अब समाज में एक प्रोसेस शुरू हुआ कि कंपनी को भी लगा कि आपसे कोई अच्छा उतनी ही पे में उसको मिल जाएगा या कम में मिल जाएगा, वो भी तो वो भी कह देते हैं कि कल साहब चले जाइए। एग्जैक्टली। तो फिर बात सिर्फ इस पे रह जाती है कि आप मुझसे कितना ज्यादा ले सकते हो या मैं आपसे कितना ज्यादा ले सकता हूँ। हम दोनों मिलके एक काम को अच्छी प्रकार से कैसे कर सकते हैं ताकि हम दोनों को फायदा हो। ट्रू। वो सोचना जब शुरू होता है तभी ऑर्गेनाइजेशंस ग्रो करती हैं। ओके। और वो प्रोसेस जो है वो हम अब कम सिखा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए रोल मॉडल्स चाहिए। रोल मॉडल चाहिए, जैसे आपने कहा आपके पिता जी। तो आप उनके बारे में अब भी सोच रही हैं क्योंकि आपने उन्हें ये करते हुए देखा होगा। करेक्ट। लेकिन अगर वो रोल मॉडल नहीं होते तो आपको नहीं मालूम था कि सही क्या है गलत क्या है। सो ट्रू। तो हमारे परिवारों में, हमारे समाज में वैसे लोग जो कि मूल्यों के साथ जीकर भी अपनी जिंदगी को अच्छी तरह से खुशनुमा बना रहे हैं, सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। तो इसीलिए यूथ जो है उसको सही और गलत की जो आपने बात की, या उसके अंदर जो एक तरह से बहुत रेस्टलेसनेस है, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो सही और गलत की दिशा है उस दिशा में ना जा पाना या ना समझ पाना। ट्रू। और वो एक चीज है जो कि किसी भी समय पे आप सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो है या नहीं है, बचपन में थी तो अब नहीं सीख सकते। जब जागे वही सवेरा, और किसी भी समय पे उस चीज को सीखा जा सकता है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वहां पर आपको गाइड करने वाले लोग हो, और वो गाइड करने वाले लोग हो जिनको की सिर्फ आपकी भलाई और आपकी खुशी से मतलब है। ट्रू। क्योंकि कई बार और कारणों से भी लोग सेल्फिश मोटिव्स भी अपने अपने होते हैं लोगों होते के। हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं एक और चीज कहूंगा कि इसी के साथ साथ ना जीवन में और कई चीजें जो बड़ी फ्री हैं। अच्छा। खुशी फ्री है, नेचर फ्री है, रिश्ते फ्री हैं। मैं कोई चीज को फॉलो करना चाहता हूँ, वो आमतौर पे ज्यादातर फ्री हैं। हर चीज की टिकट नहीं होती। अगर आप कोई मैच देखना चाहते हैं तो उसकी भी हर जगह टिकट नहीं होती। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि मैं सिर्फ सबसे आगे बैठूं और मेरे बॉक्स के अंदर सिर्फ एक ही व्यक्ति हो, तो हो सकता है आपको 50 गुना 100 गुना ज्यादा प्राइस पे करनी पड़े। तो वहां पे ये जो ईगोज हैं, वहां पे जो इस तरह की भ्रांतियां हैं, यहाँ पे जो हम थोड़ी थोड़ी चीजों के लिए अपने आप को इम्पोर्टेंट महसूस करना चाहते हैं, वो हमारी खुशी को गायब करती है। तो अगर हम एक सब चीजों को समावेश करके एक होलिस्टिक लाइफ की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें कि हर चीज का रोल है, पैसे का भी रोल है, लेकिन सिर्फ पैसे का रोल नहीं है, तो वो अगर करते हैं तो मेरे ख्याल से ये चीज बहुत आसानी से यूथ संभाल भी सकते हैं और यूथ को गाइड करना भी आसान हो जाता है। डॉक्टर साहब, आज का जो ये एपिसोड रहा है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लगा मुझे। कहीं ना कहीं हमने एक ऐसी जनरल प्रॉब्लम जो यूथ्स के अंदर में बहुत ज़्यादा है कि किस तरह से वो अपने कंपटीशन के बीच में रहते एक्सेल कर सके, उनके बारे में हमने जाना, उनके मूल्यों के बारे में हमने जाना। साथ ही साथ हमने एक ऐसी दिशा की ओर आगे बढ़े हैं जिसके थ्रू हम अगले एपिसोड्स में जानेंगे कि किस तरह से हम यूथ्स को हेल्प कर सकते हैं एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए। Thank you so much, Dr. Sahab. Thank you for coming in this show. Om Shanti. My pleasure, always. Thank you. दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि यूथ्स की जिंदगी कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। वो कहीं ना कहीं बहुत सारे प्रेशर्स के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं, जिंदगी को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस राह पर चलते वक्त किस तरह से उन्हें अपने मूल्यों को साथ लेकर आगे चलना है, इनके बारे में आज हमने जाना। आगे के एपिसोड में आप जानेंगे कि किस तरह से यूथ को एक सक्सेसफुल करियर हमें कैसे क्रिएट करना है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो प्लीज़ हमारा अगला एपिसोड देखिएगा। इस बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। आपसे फिर मिलेंगे
आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।